Good morning, students. Today we are going to start class 10, first slide, chapter number 1, A Letter to God, written by G.L. Quintus. Here, first of all, we will take a short discussion about the chapter name, A Letter to God. एक लेटर जो गॉड को लिखा जाता है। देखिए, इसमें का जो मेन कैरेक्टर है वो लेंचो है, और लेंचो जो है एक फार्मर है। फार्मर भी कैसा फार्मर? तो हार्ड वर्किंग फार्मर है, यानी कि अपने खेतों में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। लेंचो जो है उसका घर एक टॉप ऑफ द हिल पे रहता है। उसका घर जो है एक बहुत ही ऊंचे जगह पर रहता है, और उसका जो खेत होता है वो नीचे भाग में होता है। यानी उसके घर से आसानी से वो अपने सारे खेतों को ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है। कहानी शुरू होती है एक दिन जब लेंचो अपने घर पे खड़ा होकर के अपने फील्ड को देख रहा होता है। उसने अपने फील्ड में मक्के की खेती की होती है, और वो ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि इस बार का जो उसका खेती है, यानी मक्के की जो खेती है, वो बहुत अच्छी होने वाली है। उसे ऐसा लग रहा होता है, और वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि काश कुछ पानी की बूंदें गिर जाती तो मेरा फसल जो है, मेरी जो कॉर्न क्रॉप है, यानी कि मक्के की जो खेती है, वो और बेहतर हो सकती है। तो लेंचो क्या करता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, ये सोच रहा होता है। तभी अचानक से नॉर्थ ईस्ट से थोड़े से बादल जो थे, आप जानते हैं कि जब बारिश होने वाली होती है तो बादल थोड़े से काले हो जाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन तो नज़र आती है। लेंचो खुश हो जाता है और अपने वाइफ से बोलता है कि मे भी बारिश होगी। तो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ, यदि भगवान चाहे तो बारिश हो सकती है। उसके बाद उसकी वाइफ जो है वो खाना बना रही होती है, खाना उसको कंप्लीट हो जाता है, और वो अपने बच्चों को, जो कि आउटसाइड ऑफ द हाउस खेल रहे होते हैं, उनको कॉल करती है, बुलाती है खाने के लिए। सभी लोग जो है डिनर के लिए अपने घर पे बैठ जाते हैं डिनर करने के लिए। तभी अचानक से कुछ बूंदे गिरना शुरू हो जाते हैं, कुछ ड्रॉप जो हैं वो फॉल करने लगते हैं। यह देख लेंचो जो है बहुत खुश हो जाता है, और वो उन बूंदों को जाकर के ऑब्जर्व करता है, फील करने का प्रयास करता है। लेंचो बहुत खुश होता है, क्योंकि जो चीज़ की उसे ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत थी उसको, और उसके फील्ड को, उसके खेत को, उसके फसल को, वो चीज़ शुरू हो चुकी होती है। और लेंचो जो है यहाँ पे जो बड़े बड़े ड्रॉप्स होते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो गिरना शुरू करते हैं, पानी के बूंदे, वो बड़े ड्रॉप्स को 10 पैसों से कंपेयर करता है, और छोटे वाले को 5 पैसों से कंपेयर करता है। यानी कि उसे पता होता है कि ये ड्रॉप, ये रेन उसके और उसके फील्ड के लिए कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं। वो ऐसा मानता है कि ये ड्रॉप जब हमारे खेतों में जाएंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी, और उस फसल को हम बेच करके बहुत सारे पैसे ले सकते हैं, अपने परिवार को सालों भर अनाज दे सकते हैं, भोजन मिल सकता है। और यही कारण है कि वो उन ड्रॉप्स को, जो बिग ड्रॉप्स होते हैं वो 10 पैसों में, और जो छोटे ड्रॉप्स होते हैं उसको 5 पैसों में कंपेयर करता है। अब देखो यहाँ पैसेज क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, वैसे ही ये एक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज करेंसी है। मतलब जितने भी कंट्रीज हैं इसके अंडर में आते हैं लैटिन अमेरिका में, उन सारे कंट्रीज में ये पेसो एक करेंसी है, चलती है। तो हम ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो कहानी है और लेटर टू गॉड, ये शायद वहीं किसी कंट्री से ली गई है। उसके बाद वो बहुत ही सेटिस्फाई होता है और बैठ करके अपना डिनर स्टार्ट कर लेता है। लेकिन क्या होता है, अचानक बारिश जो है तेज हो जाती है, हवाएं चलने लगती हैं, एक स्टॉर्म जैसा माहौल हो जाता है, एक तूफान जैसा माहौल हो जाता है, और जो बूंद पहले छोटे छोटे पड़ रहे होते हैं वो अचानक से चेंज हो जाते हैं, और चेंज होकर के वो हेल स्टॉर्म में बदल जाते हैं। अब ये हेल स्टॉर्म आप जानते हैं, हमारे यहाँ लोकल भाषाओं में उसको हम लोग ओला भी कहते हैं। ओलावृष्टि होता है, यानी कि पानी की बूंदें जो है फ्रोजन होकर के आइस के रूप लेती हैं, और ऐसे में जब आइस के
जब ड्रॉप जो खेतों पर पड़ते हैं या धरती पर पड़ती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है। अब जो गिरती है जहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा सा वो अपना इम्प्रूव छोड़ती है। बिल्कुल वैसे ही होता है। कुछ ही देरों बाद ये बहुत ज़्यादा हेलस्टॉर्म होने लगती है, तूफान चलने लगती है, और क्या होता है, उसकी खेत जो है धीरे धीरे बर्बाद होने लगती है। अब यहाँ पे लेंचू जो है थोड़ा सा चिंतित हो जाता है। तो वो अपने मन में कहता है कि वो ये जल्द जल्द जो हेलस्टॉर्म शुरू हुआ है वो जल्द जल्द थम जाए, ताकि मेरे जो फसल है उसको कोई परेशानी ना हो, उसमें कोई बर्बादी ना हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बारिश जो है, हेलस्टॉर्म जो हो रही होती है, एक लंबा प्रोसेस लेती है, एक लंबा टाइम लेती है, और जब तक ये रुकती है तब तक लेंचू का सारा फील्ड, कॉर्नफील्ड जो है, मकई खेती, वो बर्बाद हो चुकी होती है। लेंचू बाहर आता है, फील्ड में खड़ा होकर देखता है और बहुत नाराज हो जाता है कि उसकी सारी जो खेत थी, सारी जो फसल थी, जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत अच्छी होने वाली है इस साल, वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। अब वो खेत के बीचों बीच खड़ा होकर के अपने परिवार वालों को बोलता है कि हो सकता है कि इस वर्ष हम लोगों को खाने की काफ़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो ये वो जो रात होती है उस फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है, बहुत ज़्यादा वो लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं, बहुत बैड फील करते हैं। लेकिन एक जो आशा होती है, एक जो होप होती है, हम सब क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, तो एक चीज़ पे हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो होता है गॉड, भगवान। जब भी हमें कोई परेशानी होती है तो हम भगवान पर सोचते हैं, भगवान हमें मदद करेगा। जब कोई मदद नहीं करता है तो हमारा जो बिलीफ है वो सीधे डायरेक्टली वो भगवान में जाता है। तो यही एक जो होप था लेंचो और उसकी फैमिली के बीच में था कि नहीं, भगवान हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। तो रात में जब लेंचो सोता है तो वो सोचता है कि हम भगवान से कैसे हेल्प लें। तो उस मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम अपने डिस्ट्रॉयमेंट को लेकर के, हम अपने हेल्प को लेकर के भगवान के पास एक लेटर लिखें। यहीं से ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ये स्टार्ट, इसका जो मेन थीम लिया गया है। सुबह उठ करके वो एक लेटर लिखता है। किसके पास लेटर लिखता है? भगवान के पास। लेटर में क्या लिखता है? लिखता है कि भगवान, मेरा जो फील्ड था, मेरा जो कॉर्न फील्ड था, मेरी जो फसल थी, वो ओलावृष्टि होने के कारण, ओला गिरने के कारण बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई है, और ऐसे में हमें आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहता है कि मुझे 100 पैसों चाहिए। कितना चाहिए? 100 पैसों। किस लिए? ताकि मैं अपनी खेती को दोबारा कर सकूं और पूरे साल अपने फैमिली को भोजन मुहैया करा सकूं, भोजन प्राप्त करा सकूं। वो क्या करता है? लिख लेता है और खुद ही अपने से लेकर के उसको पोस्ट ऑफिस में जाता है। वहाँ पे जाकर के वो स्टाम्प खरीदता है, टिकट। आप जानते हैं कि कहीं भी किसी भी चिट्ठी को, लेटर को पोस्ट करना होता है तो उस पर स्टाम्प लगता है, एक कुछ टिकट लगते हैं। तो वो लेता है, उस पर पेस्ट करता है और खुद से मेल बॉक्स में जाकर के उसको पोस्ट कर देता है, डाल देता है। फिर वो चला आता है। उसे बड़ा विश्वास होता है कि भगवान उसकी बात जरूर सुनेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उसकी मदद करेंगे। उस पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर होता है, क्योंकि पोस्ट मास्टर का यह वर्क भी होता है कि जितने भी लेटर होते हैं उनको कलेक्ट करना और उनको उनके जगह के अनुसार उसको डिस्ट्रीब्यूट कराना या करना। तो जब वो शाम को सारे लेटर निकालता है तो ये लेटर जो होता है उसके इन्वेलप पे 2 पार्ट बने होते हैं। आप देखे होंगे, ये जो लेटर है, ये इन्वेलप है, इसका 2 पार्ट इसमें होता है। एक होता है टू और एक होता है फ्रॉम। मतलब यहाँ आप टू में किसको लिख रहे हैं और फ्रॉम यानी आप कौन हैं, किसके द्वारा लेटर लिखा जा रहा है। तो लेंचो जो है वो टू में गॉड लिखा होता है। क्या लिखा होता है? गॉड। यानी कि उसको उस लेटर को कहाँ तक पहुँचाना था? भगवान के पास पहुँचाना था। जब वो लेटर पोस्ट मास्टर देखता है तो वो बहुत आश्चर्य हो जाता है
कि भाई कोई भगवान के पास कैसे लेटर लिख सकता है, और इस लेटर जो है भगवान के पास कैसे जाएगी, उनका एड्रेस क्या है भाई। तो बहुत ज़्यादा हंसता हुआ अपने पोस्ट ऑफिस का जो हेड इंचार्ज होता है, उसके जो बॉस होते हैं, उनके ऑफिस में लेकर जाता है। और उस लेटर को देख करके सारे जो इम्प्लॉय होते हैं, पोस्ट ऑफिस के इम्प्लॉय, वो हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन एकाएक जो पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज होता है, जो बॉस होता है, वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और वो सोचने लगता है उस विश्वास के बारे में जो लेंचो ने उस लेटर के थ्रू अपने गॉड पे दिखाया था। अब उसके मन में एक आइडिया आता है कि भाई इसके विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें कुछ करना होगा, यानी कि हमें जवाब देना होगा। यही सोच जो पोस्ट मास्टर होता है, जो पोस्ट मास्टर का जो बॉस होता है, उस लेटर को खोलता है, ओपन करता है, ताकि उसका जो लेटर है उसको पढ़ करके उसको रिप्लाई किया सके। जब वो खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसे सिर्फ कंटेनमेंट नहीं, उसको इंक और पेपर सिर्फ नहीं चाहिए, उसके लिए उसको कुछ और चाहिए। और वो और क्या थी, तो 100 पेसोस, यानी उस लेटर को रिप्लाई करने के लिए उनको 100 पेसोस की आवश्यकता थी, क्योंकि उस लेटर में लेंचो द्वारा 100 पेसोस का डिमांड किया गया था। अब पोस्टमास्टर ये जानने के बाद भी वो अपने फैसले पे अडिग रहता है, यानी कि वो चाहता है कि उसको मदद करे, उसके लेटर का आंसर दे। फिर वो क्या करता है, वो जो बॉस होता है वो अपने सैलरी का कुछ हिस्सा अपने पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनसे भी कंट्रीब्यूट करने के लिए बोलता है, अपने दोस्तों से भी हेल्प लेता है, और तब कहीं जाकर के मोर देन 50% ऑफ द डिमांडेड मनी, मतलब जितना डिमांड किया गया होता है उससे 50% से ज़्यादा पैसे उससे अवेलेबल हो पाते हैं, यानी कि वो भी पूरे पैसों का इंतजाम नहीं कर पाता है। फिर वो उसके लेटर को लिखता है, उसमें उस इन्वेलप में उन पैसों को डालता है और फिर उसे वही मेल बॉक्स में डाल देता है। अगले दिन सुबह बहुत जल्दी पोस्ट ऑफिस खुलने से पहले ही लेंचो पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है और अपने लेटर के बारे में पूछता है। जैसे ही पोस्ट ऑफिस खुलता है, अपने लेटर के बारे में पूछता है, तो जो पोस्ट मास्टर उसके लेटर को अटेंड किया होता है वहीं उसके लेटर को ला करके देता है कि हाँ भाई आपका लेटर जो है, आपका जो रिप्लाई है वो आ गया है। अब इस चीज़ को देखने के लिए जो बॉस होता है वो अपने खिड़की से देख रहा होता है, क्योंकि उसने लेंचो की मदद की होती है, तो वो देखना चाहता है कि लेंचो किस तरह का रिएक्शन देता है। वो अपने खिड़की पे खड़ा होकर के देख रहा होता है। लेंचो बहुत जल्दी में उस लेटर को खोलता है और लेटर खोलने के बाद उसके चेहरे पे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रहा होता है, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है वो, बल्कि उसके चेहरे पे एक एंग्री दिखता है। वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। कारण क्या होता है कि उसने जितने पैसों की डिमांड की होती है, यानी 100 पैसों की उसने डिमांड की होती है, लेकिन उस लेटर में सिर्फ 70 पैसों ही होते हैं। यह देख करके वो बहुत नाराज हो जाता है। फिर वो एक पेपर, इंक और स्टाम्प लेता है और एक कॉर्नर में, आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो एक कॉर्नर में एक टेबल लगा होता है, पब्लिक टेबल, जहाँ पे हम लोग कुछ रख करके लिखते हैं या फिर कुछ पेस्ट करते हैं, वहाँ भी आता है और फिर से गॉड को लेटर लिखता है। और इस लेटर में वो क्या लिखता है कि मैंने जो आपसे डिमांड किया था, जितने पैसे आपसे मांगे थे, उतने पैसे मेरे पास पहुंच नहीं पाए हैं। मुझे यकीन है कि आपसे ये गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, आप ये गलती कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि आप भगवान हैं। तो जो रेस्ट मनी है उसे लगता है कि उन बैंक के कर्मचारियों द्वारा ले लिया गया है, और यहीं पे वो उन बैंक के कर्मचारियों के लिए बॉन्च ऑफ प्रूफ का यूज करता है। यानी कि वो समझता है कि जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं वो चोर हैं, और कहता है कि भगवान, जो मेरे रेस्ट मनी है उसको आप किसी और मीन्स से भेजिए, किसी और वे से भेजिए, इस लेटर के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि यहाँ के जितने भी एम्प्लॉय है वो बॉन्च ऑफ प्रूफ है, यानी कि चोरों का ये गैंग है। जैसे ही वो उस लेटर को डालकर जाता है,
वो पोस्ट मास्टर फिर ले जा करके उस लेटर को निकाल कर अपने बॉस के पास ले जाता है और सारे एक्साइट होते हैं, उनके अंदर एक अजब तरह की एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि उनको लगता है कि लेटर में अवश्य ही लिंचो ने भगवान को थैंक्स कहा होगा। लेकिन जैसे ही वो लेटर खोलते हैं और अपने ऊपर लगे हुए लांछन को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड ये कंप्लीट होता है। ये जरूरी नहीं गाइस कि भगवान हमेशा आकर के हमारी डायरेक्टली मदद करे, हो सकता है उनका कोई दूत एज ए मैन आकर मदद करे। तो इस तरह की सोच जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और यही जो एक रिलीजनेस है, एक दृढ़ जो विश्वास है भगवान के ऊपर लेकर के, ये दिखाया गया है जो आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं निहित है और इसको चेंज करने की आवश्यकता है। थैंक यू।